राम राम दोस्तों। CSIR NEIST का फॉर्म भरना आसान लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा बिना किसी कंफ्यूजन के। आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो आप देख सकते हैं, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 मई 2026 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट है इसकी 4 जून 2026 तक है। ये आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं। हम पहले आ जाते हैं अपनी जॉब सरकारी अपडेट.in साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम है CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जॉब आसाम। पोस्ट नेम रहेगी आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ड्राइवर और नॉन टेक्नीशियन की। टोटल वैकेंसी इसमें 10 है, MTS के लिए 9 है, ड्राइवर के लिए 1 है। एप्लीकेशन स्टार्ट की मैं बता ही चुका हूँ, 5 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगा गया है। मेट्रिकुलेशन है 10th पास बहुत पोस्ट के लिए। जो इन हैंड मिलेगी वो 33,375 रुपये पर मंथ मिलेगी, और ड्राइवर को मिलेगी 36,700 रुपये। और अपर एज लिमिट की बात करूँ तो MTS के लिए 25 ईयर्स है, ड्राइवर के लिए 27 ईयर्स है। एप्लीकेशन फीस होगी इसकी 500 होगी जनरल OBC EWS के लिए, और फ्री होगी SC ST PWBD ESM वुमेन और CSIR एम्प्लॉय के लिए फ्री है। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। ये आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको सारी ये डिटेल दिख जाएगी सभी। अप्लाई करने के लिए इसको स्क्रॉल करेंगे, या आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आगे वेलकम टू CSIR NEIST रिक्वायरमेंट पोर्टल। लास्ट और लेटेस्ट ओपनिंग दिखा रहा है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ड्राइवर पोस्ट के। अगर आपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं PDF। हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ये आपसे देखो बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2026 REC मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ड्राइवर। ये इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है बिना किसी गलती के। ये आप देख सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देख सकते हो यस के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ प्रोसीड पे बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 RAC आ गया मल्टीटास्किंग स्टाफ और ड्राइवर के लिए। यहाँ सबसे पहले पूछा गया इंटर रजिस्ट्रेशन ID। हम इस वीडियो में मैं आपको इसको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फिर फीस पेमेंट करके आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो हम नए हैं, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा तो इंटर रजिस्टर ID करके सबमिट करेंगे तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हो आप आ गया CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरत आसाम। यहाँ हम स्क्रॉल करते हैं तो अप्लीकेंट डिटेल पहले मांग रहे, फर्स्ट नेम मांग रहा है, मिडिल नेम मांग रहा है, लास्ट नेम एंटर करना है। इसी तरह फादर हस्बैंड नेम का डालना है तो फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर आपकी ईमेल ID डालनी है, फिर री एंटर करना है ईमेल ID और फ़ोन नंबर डालना है। फिर आपने आई एग्री के बटन पे क्लिक करना और सबमिट पे क्लिक करना। के बाद फ्रेंड जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप ये देख सकते हो दूसरे पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे स्पेसिफिक डिटेल पूछा गया, ये ध्यान देना। इसमें लिखा है नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन दिस फॉर्म, दिस कैरेक्टर फॉर्म टू A to Z और 0 to 9 स्पेस कॉमा एंड फुल स्टॉप आर अलाउड ओनली। ये ध्यान देना। रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में है। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे, नहीं होता नो करो। फिर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, जिस भी कैटेगरी के लिए बिलोंग करते। फिर आपने बताना है जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो या ट्रांसजेंडर है। फिर आप बताओगे आर यू CSIR एम्प्लॉय, अगर आप ऑलरेडी उसमें काम करते हो तो यस करोगे, अगर ना आप और एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप ऐड करोगे, अगर नहीं करते तो सिंपली नो करोगे। और डू यू बिलोंग टू PWBD कैटेगरी, अगर आप PWBD कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हो तो यस करोगे। फिर आप हम डिसेबिलिटी सेलेक्ट करोगे और मेंशन सब कैटेगरी। स्क्राइब अगर रिक्वायर्ड है तो यस करोगे, अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो नो करोगे। हम PWD कैटेगरी नहीं है तो हम नो कर देते। फिर आपसे पूछा गया मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या डिवोर्स हो, तो आप जो भी हो तो सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपसे पूछा गया आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST OBC और PWD कैटेगरी के हो तो आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो, यस करोगे तो आप अपने चूज़ करना है। सिलेक्ट ऑप्शन अंडर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर एज रिलैक्सेशन, फिर आपने एज रिलैक्सेशन सेलेक्ट करना। हम सिंपली नो करेंगे। फिर आपने बताना है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपने डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करनी है।
आप यहाँ डेट सेलेक्ट कर लोगे, मंथ और ईयर्स, एज है, फिर क्लिक है टू कैलकुलेट एज पे क्लिक कर दोगे। फिर लास्ट में आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आप ऑल रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्टेड आईडी इज, ये है आपकी रिक्वेस्टेड आईडी, आप सभी की अलग अलग होगी। फिर आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे, ये ध्यान देना। फिर आप अपना रजिस्टर आईडी यहाँ पे एंटर करोगे, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आप अगले पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आप रजिस्टर आईडी देख सकते हो, नेम ऑफ द एप्लीकेंट देख सकते हो। फिर आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो आपसे पूछा गया अप्लाई करने के लिए कि आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हो। यहाँ पे चूज़ करना वन, कोई एक सेलेक्ट करना है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ या डीआर ड्राइवर के लिए। मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ सेलेक्ट करता हूँ, फिर अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो आ गया, CSI नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट साइंस और टेक्नोलॉजी जोत आसाम। यहाँ पे आपका रजिस्टर आईडी देख रहा है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिख रहा है और पोस्ट कोड दिख रहा है जो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 0 पर्सनल डिटेल, रिफ्रेश करना, रिफ्रेश कर सकते हो। स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो चेक बटन व्यू एडिट द डाटा सबमिट अर्लियर इन दिस फॉर्म। अगर आपने एडिट करना तो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एप्लीकेशन, फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी एंटर किया तो वो दिखा रहा है, एड्रेस आपने एंटर करना है। फिर नीचे करोगे चेक दिस बॉक्स, एड्रेस कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस सेम है तो क्लिक करोगे तो ये ऊपर वाला एड्रेस सेम यहाँ कॉपी हो जाएगा। फिर नीचे करोगे वेदर एनी ऑफ योर ब्लड रिलेटेड एम्प्लॉय, अगर आपका ब्लड रिलेटेड कोई रिलेटिव काम करता है NEIS या CSR में तो बताना है। अगर यस करोगे तो उसकी गिफ्ट डिटेल देनी है, अगर नो करोगे तो सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो दोबारा यहाँ पे आप रजिस्टर आईडी दिखा रहा है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखा रहा है और पोस्ट कोड दिखा रहा है। फिर आप इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो इस आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो आपने बताना है इन केस ऑफ CGPA या CPI प्लीज़ गिव ए मार्किंग परसेंटेज यूजिंग कन्वर्जन फार्मूला। अगर आपका जो रिजल्ट आया था वो CGPA या CPA में आया था तो आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसका मार्क बताना है। पहले आपसे 10th का पूछा गया, फिर आपने नेम ऑफ द स्कूल बताना है, बोर्ड कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, सब्जेक्ट क्या था और परसेंटेज ऑफ मार्क क्या थे। फिर आपसे सेकंड पूछा गया ITI का, इसी तरह आपने बताना, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट बताना, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी बताना, फिर ईयर का पास किया था, ट्रेड बताना किस ट्रेड में आपने ITI कंप्लीट की थी, परसेंटेज बताना है कितने परसेंट आए थे। अगर आपने और भी कुछ क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ किया हो या कोई और कोर्स किया हुआ तो आप इसका भी मेंशन कर सकते हैं। सेम इसी तरह अपना कोर्स का नाम बताना, बोर्ड यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट और परसेंटेज मार्क बताना। फिर आपसे लास्ट में पूछा गया मीडिया फॉर एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम के थ्रू आप अपना एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी को टिक करोगे, नहीं तो आप इंग्लिश में टिक करोगे। फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। आप देख सकते हो ये बोला गया प्लीज इंटर द डिटेल ऑफ SBI कलेक्ट ट्रांजेक्शन रेज 500 रुपये। इसको स्क्रॉल करेंगे हम देख सकते हैं गो टू द SBI कलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फिर सेलेक्ट करना है स्टेट और सर्च करना है डायरेक्टर और इंस्ट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे पेमेंट करना है। अगर आपने अन्य कैटेगरी जैसे OB SC ST वुमेंस या कैटेगरी सेलेक्ट की होगी तो आपको ये आएगा नहीं, आपके पास ये पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मैंने जर्नल सेलेक्ट किया हुआ है तभी आ रहा है। फिर मैं क्लिक हियर करूँगा मेक ए पेमेंट तो मैं आ जाऊँगा, ये आप देख सकते हो इसके ऑफिशियल पोर्टल पे SBI के। फिर मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ भी बताया गया है ये ध्यान देना, SBI सेलेक्ट करना, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना, फिर सेलेक्ट असम करना है। यहाँ पे देख सकते हो साइड बार में दिया गया हमने असम को सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये बोल रहा है कि सर्च करो डायरेक्टर, फिर हम सर्च कर लेते हैं डायरेक्टर। ये देख डायरेक्टर है निस्ट जोरट आ गया, ये असम देख सकते हैं। फिर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमसे कुछ इंटर पेमेंट डिटेल मांग रहा है, ये देख सकते हैं आप। पेमेंट डिटेल करनी है,
यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट डालना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, सेलेक्ट कर लेना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर पोस्ट कोड डालनी है आपने, किसके लिए हमने ध्यान रखना है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, हम MTS के लिए अप्लाई करें, अगर आप ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो DR सेलेक्ट करो। फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एप्लीकेंट ID डालनी है जो आपको मिली थी, मोबाइल नंबर डालना है, रीटाइप मोबाइल नंबर करना है, फिर email ID डालनी है। अमाउंट आपका 500 रुपये फिक्स है, ये ध्यान देना, जनरल वालों और OBC नॉन क्रीमी वाला का। रिमार्क डालना है, फिर इंटर योर डिटेल रीराइट करना है, रिमीटर नेम डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है अपने और email ID डालना है, फिर आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर कैप्चा आपने डालना है, फिर आपने नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना है। आप ये देख सकते हो 4 है, फीस पेमेंट दे रहे हो, वेरीफाई पेमेंट डिटेल होगा, फिर कंप्लीट पेमेंट होगा, फिर प्रिंट रिसिप्ट मिल जाएगी। फिर आप जब आ जाओगे तो फिर आपने यहाँ पे एंटर करना है ट्रांजेक्शन नंबर और ट्रांजेक्शन ID एंटर करना है, फिर ट्रांजेक्शन डेट एंटर करना, फिर अमाउंट होगा, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो, आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर लोगे। आप फिर आप ये देख सकते हो चेक ऑल डाटा केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। आप यहाँ पे जो भी आपने पीछे एंटर किया था वो सब डाटा आपको शो हो रहा होगा, तो आप स्क्रॉल करोगे और सारे डाटा एक बार ज़रूर चेक कर लेना अच्छी तरह से। फिर आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे, फिर कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे साइन करना है, सिग्नेचर साइन है, आप अपने साइन कर दोगे यहाँ पे, फिर कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका योर एप्लीकेटेड हैव बी एप्लीकेट ID सबमिट सक्सेसफुली आ गया है। अब आप होम पे जाना तो क्लिक करके होम पे चले जाओगे। ये थी फॉर्म मैंने सबमिट करना बताया कि आप CSIR NEIST जिसमें MTS और ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें फॉर्म आप फिलअप कैसे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।